आज मैं बात कर रहा हूँ ऐसे स्टार्टर की जो पनीर के बाद शायद सबसे ज़्यादा बिकता है। तो आप देख के अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोया चाप की। और तंदूरी सोया चाप और तंदूरी मलाई चाप सबसे ज़्यादा बिकने वाला स्टार्टर है पनीर के बाद। तो आइए बनाते तंदूरी सोया चाप। सबसे पहले ले लिया हमने सोया चाप और उसको डाल दिया पानी में बॉयल होने के लिए। तो आप देख सकते हो रेस्टोरेंट में इस टाइप की सोया चाप आती है। अगर आप लोकल वेंडर या लोकल दुकान से लेते हो तो वहाँ पर रेड कलर की पतली सी इस टाइप की सोया चाप आती है, वाइट कलर की भी आती है, पतली सी आती है। पर रेस्टोरेंट और कैफ़ेज़ में इस टाइप की तंदूरी चाप आती है। और यहाँ पे भी आपको क्वालिटी देखनी पड़ती है कि आपके पास क्वालिटी सही आ रही है या नहीं आ रही, नहीं तो ऑलमोस्ट मैदा मैदा ही लोग दे देते हैं। तो हमारे पास सोया चाप एकदम क्वालिटी की आती है। तो आपने देखा होगा हमने डाल दिया इसे पानी में और उस पर डाल दिया हल्का सा सॉल्ट। जब तक ये बॉईल होता है तब तक हम मलाई चाप का मीज़ा बना लेते हैं। तो आप देखिए मलाई चाप के लिए मतलब तंदूरी चाप का मीज़ा बना लेते हैं। तो पहले हम बना रहे रेड चाप का मीज़ा, आपका तंदूरी सोया चाप का मीज़ा, फिर बनाएंगे मलाई सोया चाप का। तो तंदूरी सोया चाप और मलाई चाप में ये डिफरेंस है कि तंदूरी सोया चाप जो है वो दही हैंकट का बनता है और मलाई सोया चाप बनता है आपका काजू के पेस्ट से। तो सबसे पहले हमने तंदूरी सोया चाप के लिए ले ली दही और उसको मतलब हैंकर दही लिया जो कि जिसका में बिल्कुल भी पानी नहीं होता। आप मेरी पुरानी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा। हैंग कट के लिए 6 से 7 घंटे के लिए आप एक कपड़े में, पतले से कपड़े में बांध के रख देंगे तो दही अच्छे से हैंग हो जाएगी। तो इसको अच्छे से हम कर रहे हैं मिक्स। आप देख सकते हो किस तरीके से हम इसे मिक्स कर रहे हैं, हाथ से मैश कर रहे हैं, बिल्कुल लम्स ना आए इसके अंदर और बिल्कुल ये स्मूथ हो जाए इसका बैटर। इस तरीके से हम इसे मिक्स कर रहे हैं। अगर आप भी घर पे से बना रहे हैं तो अच्छे से मिक्स कीजिएगा, चम्मच से या फिर विस्कर से ये नहीं होगा, आपको इसे हाथ से ही मैश करना पड़ेगा। तो हम बहुत ही मतलब थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ती है, ऊपर से नहीं होता, ताकत लगानी पड़ती है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसे मैश करें ताकि जब तंदूरी सोया चाप उसमें जाए तो बहुत बढ़िया स्मूथ हो जाए और बढ़िया उसके अंदर फ्लेवर आ जाए। 2 से 3 मिनट लगेगा इस प्रोसेस में, बिल्कुल ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद इसमें हल्का सा डाल दिया हमने सरसों का ऑयल। सरसों का ऑयल आप गरम करके भी डाल सकते हैं, नॉर्मली भी डाल सकते हैं। नॉर्मल डाल रहे हैं तो थोड़ा कम डालिएगा, अगर वैसे डाल रहे हैं तो गरम डाल रहे हैं तब भी थोड़ा सा ही डालिएगा, थोड़ा सा ही तंदूरी सोया चाप इस मतलब इसमें सरसों का तेल जाएगा और दूसरा ऑयल नहीं जाना, रिफाइंड ऑयल नहीं, सरसों का ऑयल ही इसमें जाता है। और ये आ गई देगी मिर्च। देगी मिर्च कलर के लिए होती है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती और देगी मिर्च में भी इतना कलर नहीं आता। उसके बाद डाल दिया हमने सॉल्ट। तो इसमें फूड कलर मिलाने ही पड़ते हैं। और हल्का सा हमने डाल दिया आपका धनिया पाउडर और उसके बाद डाल दिया हमने कस्तूरी मेथी और ये डाल दिया हमने गरम मसाला। और ये मसाले इसमें पड़ेंगे, इसके अलावा इसमें कोई मसाला नहीं पड़ेगा। और हल्का सा ये लास्ट में कस्तूरी मेथी डाल दी, किचन किंग डाल दिया, बस इसके अलावा कोई मसाले इसमें नहीं डालेंगे। ये देखिए किस तरीके से। अब हमने कुछ सैफ़रॉन का रेड कलर बना रखा है तो वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। सैफ़रॉन हल्का सा मिक्स कर देते हैं उसके अंदर तो अच्छा सा कलर आ जाता है। और ये देखिए बिल्कुल तंदूरी सोया चाप का एकदम जो स्टार्टर के अंदर जो आप देखते होगे बाहर से मसाला लगा के, वो बिल्कुल आपके सामने रेडी हो चुका है। तो बनाना बहुत इजी है। हैंकट लिया, हैंकट को मैश किया, उसमें मसाले डाले और बिल्कुल ये रेडी हो गया। और यहाँ पे अगर आप जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं डाल रहे हैं या फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं खाते हैं तो आप मत डालिएगा। मैं विदाउट जिंजर गार्लिक पेस्ट का इसको बना रहा हूँ। और ये सोया चाप हो चुकी थी बॉयल और इसे हमने कर लिया स्टेन, जाली से एकदम स्टेन कर लिया। और ये मलाई चाप का मीज़ा बन रहा है। इसमें आपका आप देख रहे होंगे इसमें है काजू, ग्रीन चिल्ली और हल्का सा आपका अदरक और बस यही है। यही चीज़ आपको पीसनी है। इसमें भी हमने अनियन और गार्लिक का अभी नहीं किया है मीज़ा। तो आप देख सकते हो विदाउट अनियन गार्लिक बन रहा है। तो ज़्यादा बेटर है कि विदाउट अनियन गार्लिक लोग बहुत पसंद करते हैं। तो विदाउट अनियन गार्लिक कैसे बनेगा वो भी आप देख सकते हैं। अब इसी के अंदर लास्ट टाइम जो हमने मसाला बनाया था उसमें हमने मसाले बाद में मिलाए थे, यहाँ पे हम मसाले अभी मिला दे रहे हैं। अब मसाले में इसमें क्या मिलेगा, मसाले में मिलेगा इसमें इलायची पाउडर, सॉल्ट और आपका हल्का सा वाइट पेपर, बस 3 चीज़ इसमें मिलेगी। आप देख सकते हो ये हमने डाल दिया हल्का सा आपका इलायची पाउडर बिल्कुल फ्लेवर के लिए, क्योंकि मलाई सोया चाप में यही वाला फ्लेवर जाता है। और उसके बाद डालेंगे हम हल्का सा सॉल्ट और हल्का सा सॉल्ट और उसके बाद हल्की सी
वाइट पेपर, ये 3 चीज़ इसमें जाएगी और ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद आप इसमें चीज़ मिला सकते हो, क्रीम मिला सकते हो, आपको जैसा फ्लेवर देना उसके बाद आप कर सकते हो। हम जो डालते हैं वो यही तीनों चीज़ जाती है मलाई में। मलाई सोया चाप के मतलब जो कि मसाले होते हैं या बाहर का जो उसका कोटिंग के लिए बनता है, जिसमें मैरिनेट करते हैं, मैरिनेशन में यही 3 चीज़ जाती है। ये चीज़ हमने डाल दी और हल्का सा हम डाल लें दूध। दूध क्यों डालें? ताकि ये हल्का सा ना पीसने में इसको ये थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो ये डाल दिया हमने दूध और उसके बाद ढक्कन लगा के बंद करके हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। मिक्सी हाई हैवी ड्यूटी होनी चाहिए, लाइक सुजाता या फिर कोई भी फिलिप्स की बढ़िया ग्राइंडर होना चाहिए आपके पास भी। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चीज़ें मिक्स हो गई हैं और अब हमें हल्की सी मिक्सी करनी है। मिक्सी मैक्स 30 सेकेंड या 40 सेकेंड में ये बिल्कुल बढ़िया बन के रेडी हो जाएगा। नई मिक्सी होगी तो 10 से 20 सेकेंड में ये कर देगा बिल्कुल बहुत बढ़िया। बिल्कुल आपको बारीक पेस्ट बनाना है। मैंने फिर बताया मलाई सोया चाप के जो आपका इसका जो वो था, क्या बोलते हैं, आपका मसाला है या फिर आपका मैरिनेशन है। मैरिनेशन में हमने काजू डाला है, इलायची डाली है, इलायची पाउडर और वाइट पेपर, सॉल्ट और ग्रीन चिल्ली और हल्का सा अदरक, गार्लिक और ऑनियन का यूज़ नहीं किया। ये देखिए बिल्कुल पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। और अब हम इसे निकाल लेंगे एक बड़े से स्टील के मतलब स्टील की प्लाटर में या फिर आप कह लें ट्रे में या फिर आप बाउल में, जिसमें आप निकालना चाहें उसमें निकाल सकते हैं। ये देखिए दोनों हमारे पास एकदम रेडी हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे सोया चाप काटेंगे हल्का सा बीच से आपको काटना है। आपके पास सोया चाप किस टाइप का आता है आप उस हिसाब से काटिएगा। यहाँ पे जो हमने सोया चाप काटा ये हमने बीच से एकदम स्लाइड कर दिया, क्योंकि इसके अंदर जो डंडी रहती है, आपको याद होगा ये डंडी आइसक्रीम में पहले आती थी। आइसक्रीम खाते ना, आइसक्रीम के अंदर आज भी आती है यही वाली डंडी। तो हम पहले गाँव में खाते थे, वहाँ पर ये डंडी आती थी। पहली बार ये डंडी हमने वहीं पर देखी थी, आइसक्रीम इसमें लगी हुई आती थी। ये देखिए, तो अभी आपको इस तरीके से काटना है। उसके बाद इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। छोटे छोटे पीसेस आप कैसे करेंगे वो भी आपको दिखाता हूँ। बहुत छोटे नहीं करने, हल्के से छोटे छोटे पीसेस करने हैं ताकि वो टिक्का टाइप का लगे आपके, सोया चाप टिक्का और मलाई चाप टिक्का लगे, इतने बड़े आपको पीसेस करने हैं। और पीसेस करने के बाद भी आपको डायरेक्ट इसमें नहीं डालना है। इसके बाद भी ये सोया चाप जो बनती है, जो हल्की सी मुलायम होती है, आपने देखा होगा रेस्टोरेंट के अंदर, वो कैसी होती है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कैसे मुलायम आएगी वो भी आपको दिखाऊंगा। तो ये पीसेस हमने काटे। अब ये पीसेस को काटने के बाद हम इसको कर देंगे फ्राई। आप कहोगे यार आपने बॉईल कर दिया, फ्राई नहीं किया। उसका भी हुआ है, ये हल्का सा ना कभी कभी कच्चा रह जाता है। फ्राई में होगा पूरा, उसका तंदूर में जाएगा तो बिल्कुल परफेक्शन के साथ पकेगा। फ्राई हो जाएगा तो सॉफ्ट कैसे होगा वो भी आपको दिखाऊंगा। फ्राई होने के बाद ना इसको हम 1 मिनट के लिए थोड़े से नॉर्मल वाटर में डाल देंगे। नॉर्मल वाटर में डाल देंगे तो हल्का सा इसमें एक तो जूसीनेस आ जाएगी, जूसी चाप जिसको पसंद होती है वो थोड़ी जूसी आ जाएगी और तंदूर में ये क्रिस्प हो जाएगा। ये देखिए हल्का सा ये चाप बिल्कुल रेडी हो चुकी है और ये हल्का सा फ्राई का कलर भी आ चुका है। कलर में भी कोई इशू नहीं रहता बाद में तंदूर के अंदर, नहीं तो लोग बोलते हैं तो कच्ची है, वाइट है, ऐसी है वैसी है, उसमें कंप्लेंट आने की दिक्कत रहती है। तो ये सोया चाप बिल्कुल रेडी हो चुकी है और हल्का सा हमने इसे पानी में डाल दिया। पानी में सिर्फ 30 सेकेंड या 40 सेकेंड में डालना है बस। उसके बाद निकाल के इसको मैरिनेशन में डाल देना है। मैरिनेशन यहाँ पे एक वाइट वाला है, एक रेड वाला है, तंदूरी सोया चाप वाला है, वो मलाई सोया चाप वाला है। तो यहाँ पे दोनों मैरिनेशन में हमने इसे डाल देना है 4-4 पीस और दोनों का प्लाटर हम बनाएंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। हल्का सा अगर वाटर ज़्यादा है तो एक्सक्यूज़ कर लीजिएगा। और ये हमने इस पर डाल दिया मलाई सोया चाप में। और यहाँ पे हमने सास्तिक ले लिया। सास्तिक का मतलब आपको पता ही होगा, कैप्सिकम, टमाटो, अनियन। यहाँ पे अनियन ले भी सकते हैं, नहीं भी, विदाउट अनियन गार्लिक बना रहे तो अनियन गार्लिक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो ये दोनों मतलब बैटर में हमने डाल दिया। दोनों जो हमारे मैरिनेशन थे उसमें हमने मिक्स कर दिया बिल्कुल अच्छे तरीके से। और कम से कम इसे फ्लेवर इसमें चढ़ जाए, फ्लेवर अच्छा फ्लेवर आ जाए, इसके लिए कम से कम इसे 2 घंटा हमें रखना पड़ेगा। तो मतलब आप सोच सकते हो कि वीडियो बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए। अभी हमने रख दिया, फिर हम 2 घंटे बाद बनाएंगे। चलो हम वीडियो जल्दी भी बना लें, लेकिन जो खाना है उसको 3 से 4 घंटा बाद ही खाना है। तो हमने भी मैरिनेशन में इसको छोड़ दिया था क्योंकि हमने भी इसे खाना था।
मैरिनेशन में लगा के हमने इसे छोड़ दिया 2 घंटे के लिए। उसके बाद हम जब आएंगे फिर हम वीडियो बनाएंगे, तो वो मतलब आपके लिए 2 घंटे नहीं है, हमारे लिए सिर्फ 2 घंटे, क्योंकि यहाँ पे हम पॉज कर देंगे, उसके बाद हम दोबारा बनाएंगे। तो आप देख सकते हो दोनों टिक्के हमने मैरिनेशन में डाल दिए। तो आप देख सकते हो आप, और देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसे बनेंगे आज दोनों टिक्के। मुझे तो लग रहा है कि परफेक्शन के साथ बहुत बढ़िया बनेंगे, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। मैंने काफ़ी सारे लोगों की वीडियोस देखी है और काफ़ी सारे टेस्टिंग भी करी है, तो वो लोग भी इसी तरीके से बनाते हैं और बहुत ही बढ़िया बनाते हैं। और बहुत ही मतलब जितना ये मैरिनेशन में रहेगा, 4-5 घंटे 6 घंटे रहेगा, तो और भी बढ़िया फ्लेवर देगा, क्योंकि फ्लेवर पूरे अंदर तक घुस जाएगा। तो ये देखिए, सबसे पहले हम रेड लगाएंगे। रेड नीचे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उसमें कलर जल्दी आ जाता है। वाइट ऊपर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उसमें कलर लेट, मतलब कलर जल्दी आ जाता है वाइट में, सॉरी, इसलिए हम उसे ऊपर में लगा रहे हैं। रेड में कलर लेट आता है, तो इसे हम नीचे लगा रहे हैं। वाइट को नीचे लगा देंगे तो फिर वाइट जल्दी हो जाएगा, रेड में आने में टाइम लगेगा, तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा रेड जल जाएगा, इसलिए हम उल्टा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये हमने लगा दिया है और बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसी के ऊपर हम वाइट लगाएंगे। तो सीक में लगाने का तरीका आपको पता होगा, बिल्कुल बीचों बीच सरिया में आपको डालना है। घर पे अगर आपके सरिया नहीं है तो आप छोटी छोटी सरिया में इसे पिरो सकते हैं, जैसे मोतियों को पिरोते हैं वैसे ही आपको इसे पिरोना है। तो आप देख सकते हो मलाई सोया चाप मेरा फेवरेट है, मैं बहुत जगह जाता हूँ। मलाई सोया चाप, मलाई टिक्का, मतलब थोड़ा सा रिच फ्लेवर मुझे ज़्यादा पसंद है, स्पाइसी ये मुझे थोड़ा सा कम पसंद है। तो ये अब हम मलाई सोया चाप लगा रहे हैं तंदूर, अब ये थोड़ी देर बाद तंदूर के अंदर जाएगा और विदिन है 5 से 7 मिनट 8 मिनट में ये बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो किस तरीके से लगा रहे हैं। बीच में हमने सासलिक भी लगा रखा है, सासलिक लगाते रहेंगे क्योंकि गेस्ट को ना मतलब सासलिक बहुत पसंद होता है इसके खाने के साथ साथ, मतलब थोड़ा हेल्दी भी है और बढ़िया भी है, और कॉम्बिनेशन भी है कि आपने सोया चाप खाया फिर उसके बाद 1-2 सासलिक डाला तो फ्लेवरफुल मिक्सअप हो जाता है, तो बहुत बढ़िया लगता है खाने में। तो ये बिल्कुल हमारी डंडी एकदम रेडी हो चुकी है, सीख हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है तंदूरी सोया चाप और मलाई सोया चाप की। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। अब हम इसको डाल देंगे सीधे तंदूर के अंदर। तंदूर का टेम्परेचर आपको पता ही होता है, 280 डिग्री के आसपास रहेगा, 290 डिग्री, 300 भी पहुँच जाता है। ये देखिए, ये हमने डाल दिया अंदर और अब हम इसे कर देंगे बंद। ये देखिए बंद कर देंगे। 5 से 7 मिनट में ये बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा। आपने देखा होगा बहुत ही गर्म, जब ये इसके मसाले, जब तक हमने बाहर मसाले बना लिए, हल्का सा क्रीम और उस पर हल्का सा हैंकर और बटर वटर मार के ये हमने बिल्कुल रेडी कर हो चुका है। ये देखिए, ये हमने डाल दिया मलाई का वाइट वाले में और रेड का रेड वाले में। और उसमें हमने क्या डाला, हल्का सा क्रीम डाली है और वो मैरिनेशन जो था हमारे पास वो डाला है। यहाँ पे हमने हल्का सा बटर डाला और देगी मिर्ची डाली है कलर के लिए। ऊपर से हमने डाल दिया धनिया और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा मलाई सोया चाप और तंदूरी सोया चाप। हल्का सा बटर डाल दिया, टॉस कर दिया और हल्का सा चाट मसाला डाल दिया। अब हम इसको परफेक्शन के साथ प्लेटर में लगाएंगे और बिल्कुल इसे पिकअप करा देंगे, तो ये हो जाएगा एकदम रेडी। तो अगर आप भी घर में बनाना चाहते हैं सोया चाप या सोया चाप मलाई टिक्का, तो दोनों आपको कैसे बनेंगे वो मैंने दिखा दिया। एक ही बारी में बन जाएगा, एक ही मसाला, मतलब मसाले अलग अलग हैं बट एक ही, जब सोया चाप आप बना रहे तो दोनों मसाले में डाल दीजिए। और दोनों मसाले मतलब बनाना बहुत इजी है, आपने देखा होगा, एक हैंकर से बनेगा, एक काजू के पेस्ट से बनेगा और कम से कम 4 से 5 दिन में ये चीज़ें चल भी जाती है अगर आपने इसको फ्रिज में रख दिया तो बहुत ही ईजीली ये चल जाएगा। तो आप भी अपने मेहमानों को खिलाना चाहते हैं या फिर अपने मेहमानों को कुछ नया टेस्ट कराना चाहते हैं या होम कैफ़े स्टाइल, रेस्टोरेंट के अंदर आप देखेंगे तो ये कम से कम जो डिश है 350 से 400 रुपये या 450 रुपये से 500 रुपये तक भी मिल सकती है। आप इसे घर पे आराम से 150 से 200 रुपये में आप आराम से इसे घर पे बना सकते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से। 150 रुपये की कॉस्टिंग में आपको बिल्कुल बहुत बढ़िया स्नैक्स मिल जाएगा। तो आप भी रेसिपी देखिए और रेसिपी के साथ बनाइए। अगर आप बनाते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा कि हमने बनाया, हमारा कैसा बना। अगर आपको प्रॉपर रेसिपी चाहिए, आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिख दीजिएगा रेसिपी, मैं आपको रेसिपी डाल दूंगा। तो देर किस बात की है, आप भी खाइए मेरे साथ मलाई सोया चाप और तंदूरी सोया चाप। मैं तो इसे जा रहा हूँ खाने, अब आप अपना देख लीजिए।